बलरामपुर के नूर आलम को यूपी एटीएस ने किया गिरफ्तार। डार्क वेब से संवेदनशील सूचनाओं को डाउनलोड करता था नूर। क्रिप्टो करेंसी और यूपीआई से अवैध रूप से कमाए लाखों रुपए। देश और विदेश से ढेर सारे लोगों को पैसा लेकर ग्रुप में जोड़ा। देश के नाम पर कुर्बान होने वालों की गाथाएं अमर हैं, लेकिन चंद लोग ऐसे भी हैं जो अपने कामों से दुनिया में भारत को बदनाम करने में पीछे नहीं हैं। ऐसे ही नूर आलम नाम के एक शख्स को यूपी एटीएस ने पकड़ा है। उस पर आरोप है कि उसने इंटरनेट से संवेदनशील सूचनाओं को न केवल डाउनलोड किया, बल्कि पैसे कमाने के लिए देश विदेश के लोगों को बेचा भी। एसटीएफ ने जब उससे पूछताछ की तो डार्क वेब की ऐसी दुनिया का राज खुला जो बहुत भयानक है। इस पर एक बार पहुंचने वाला इंसान किस हद तक किसी का नुकसान कर सकता है, इसका आपको आज तक अंदाजा भी नहीं होगा। नूर से पूछताछ में सामने आया कि वो टेलीग्राम एप्लीकेशन पर अलग अलग ग्रुप में जुड़ा था, जहां पर उसे डार्क वेब पर मौजूद कई तरह के संवेदनशील डाटा को डाउनलोड करने का लिंक उसे मिल गया। इन लिंक्स को उसने वीपीएन, ऑर्बिट, टोर जैसे ब्राउजर का प्रयोग कर डेटा को डाउनलोड किया। नूर ने बताया कि डाउनलोड हुए डेटा को साझा करने के लिए उसने एक प्राइवेट ग्रुप बनाया, जिसमें वह इस डाटा को साझा करता था। इसी प्राइवेट ग्रुप में उसने देश और विदेश के ढेर सारे लोगों को पैसा लेकर जोड़ा हुआ था, जिन्हें डेटा बेचकर उसने लाखों रुपए कमाए। इन पैसों को वो क्रिप्टो करेंसी में लेता था, जिससे कि उसकी पहचान गुप्त रह सके। फिर क्रिप्टो करेंसी को क्रिप्टो एक्सचेंज एप्लीकेशन के माध्यम से अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर लेता था। इंटरनेट की अनदेखी की काली दुनिया है डार्क वेब। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जिसे आमतौर पर इंटरनेट की काली दुनिया कहा जाता है। यह इंटरनेट का एक छिपा हुआ हिस्सा है जिसे आम सर्च इंजन इंडेक्स नहीं करते। डार्क वेब पर लोगों को अपनी पहचान और स्थान को छिपाने की सुविधा मिलती है। यह ऐसी जटिल प्रणालियों का इस्तेमाल करता है जो यूजर के असल आईपी एड्रेस को गुमनाम कर देते हैं। इससे यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि किस डिवाइस ने कौन सी वेबसाइट देखी है। डार्क वेब को एक्सचेंज करने के लिए टॉर जैसे खास ब्राउजर का इस्तेमाल किया जाता है। साल 2000 में सामने आया डार्क वेब अभी भी बहुतों के लिए एक पहेली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कई बड़े देशों में सरकारें भी अब दुश्मन देशों की गुप्त सूचनाएं पाने के लिए डार्क वेब के इस्तेमाल से परहेज नहीं कर रही हैं। डार्क वेब पर लीगल और इलीगल दोनों तरह के काम होते हैं। यहाँ पर ड्रग्स, हथियार, पासवर्ड, चाइल्ड पॉर्न जैसी बैन चीजें मिलती हैं। इतना ही नहीं, चोरी की गई पर्सनल जानकारी को बेचने के लिए भी डार्क वेब का जमकर इस्तेमाल किया जाता है। डार्क वेब पर मौजूद अनैतिक सामग्री और गतिविधियां आपके नैतिक मूल्यों के खिलाफ हो सकती हैं। साथ ही आप साइबर खतरों की चपेट में भी आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।